हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नीट एग्जाम 2024 के सिलेबस और एकदम दोस्तों एकदम बिल्कुल इजी में समझेंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा भारी लगने लगता है सिलेबस देख करके। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। बस घबराइए नहीं। और दोस्तों एक बात बता दे रहे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों बताने वाले एकदम प्योर हिंदी मीडियम में, तो घबराइए नहीं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, आपके लिए वो आंसर है। और आप लोगों को जरूर बताएंगे कि किस तरह से स्टडी करना है, क्या चैप्टर कितना ज्यादा पढ़ना है और कौन सा चैप्टर थोड़ा कम पढ़ना है। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लास सॉरी नीट 2024 के बारे में। तो एक अपडेट देना चाहते हैं दोस्तों। हम लोगों को पता है कि 5 फरवरी से स्टार्टिंग हुआ है फॉर्म अप्लाई, है ना। 5 फरवरी से। और याद रखना दोस्तों 9 मार्च 11:50 PM तक ये लागू होगा। उसके बाद अब आप नहीं डाल सकते, मतलब अभी बहुत सारा लंबा गैप है, तो आराम से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और बात रही तैयारी का, तो उसके लिए हम लोग हैं ना, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। तो चलिए हम लोग अभी समझते हैं पहले फिजिक्स, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का समझेंगे, फिर बायोलॉजी का भी समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखे हुए, पर आप लोगों को एकदम बिल्कुल हिंदी में समझाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में। तो दोस्तों हम लोगों को फिजिक्स में टोटल 20 चैप्टर पढ़ना है। टोटल कितना? 20 चैप्टर। उसमें से किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 11th के लिए, यानी क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिजिकल वर्ल्ड से नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। मात्रक और मापन से अभी हम लोग 11th में बात कर रहे हैं, फिर 12th में भी जाएंगे। उसके बाद दोस्तों काइनेमेटिक्स। क्या दोस्तों? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों वेक्टर वगैरह, है ना। वेक्टर, समतल में गति, सरल रेखा में गति, ये सब चैप्टर। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मोशन। क्या आता है दोस्तों? लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। गति के नियम से भी हम लोगों को स्टडी करना है मेरे भाई। उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति भी स्टडी करना है। उसके बाद दोस्तों रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति, ठीक है। और एक क्या करना है? घूर्णी गति से भी पढ़ना है। फिर जाके ग्रेविटेशन से, यानी गुरुत्वाकर्षण भी हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों 11th में, और एकदम अच्छा से स्टडी करना है मेरे भाई, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी दोस्तों द्रव और गैस के गुण। द्रव और गैस के गुणों वाले चैप्टर से भी हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है दोस्तों। क्या? थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है, उष्मागतिकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उष्मागतिकी चैप्टर भी कवर करना है 11th में, अभी 12th नहीं, 11th में। उसके बाद भैया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी गैसों के अनुगतिक सिद्धांत को भी स्टडी करना है, अनुगतिक सिद्धांत को भी पढ़ना है मेरे दोस्त। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स, दोलन और तरंग को भी स्टडी करना है। लेकिन एक बात बता दे रहे दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, यहां से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है। यूनिट एंड मेजरमेंट छोटा है, ठीक है, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन आने की संभावना है। पर एकदम दोस्तों सारे चैप्टर्स को अच्छा से कवर करना है। आइए अब देखते हैं 12th के लिए। 12th बुक से फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग। तो भैया सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये मेजर है, मेजर यहां से, यानी अधिकतम क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा दोस्तों, और अधिकतम टॉपिक्स को यहां कवर करना है।
ट्वेल्थ फिजिक्स से। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्थिर विद्युतिकी, क्या स्थिर विद्युतिकी से दोस्तों स्टडी करना है तो करना है और अच्छा से करना है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को? विद्युत धारा चैप्टर से भी आने वाला है दोस्तों, विद्युत धारा चैप्टर भी स्टडी करना है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों चुंबक तो और विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर भी अच्छा से स्टडी करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर भी स्टडी करना है। उसके बाद उसी में एक चैप्टर मिला दिया गया है, क्योंकि ये मेजर, ये छोटा चैप्टर है, यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम आएगा। अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ना है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग भी पढ़ना है। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी में 2 चैप्टर आता है आपका, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वो दोनों स्टडी करना है भैया। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी द्रव्य और विकिरण की द्वितीय प्रकृति, द्वितीय प्रकृति। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई, यानी परमाणु और नाभिक चैप्टर भी हम लोगों को करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है, यहाँ से जेई में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को उतना ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर पढ़ना है। पूछेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा ऐसी बात नहीं है, इसलिए इसको भी एकदम अच्छे से स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। और बहुत बड़ा मेजर चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना बनता है दोस्तों। इसलिए इन सब चैप्टर्स को फिजिक्स में कवर करना है, भौतिकी में कवर करना है। और लग जाइए, अब से बचा है मात्र 65 से 66 दिन, और इतना दिन में अगर आप चाहो तो कवर कर सकते हो, और ना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे भाई। चाहने से क्या नहीं होता, पर नहीं चाहने से वो सब नहीं होता जो हम चाहते ही नहीं, है ना? इसलिए चाहिए और कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और हमारे साथ एकदम जुड़ जाइए दोस्तों। अच्छा से अच्छा टॉपिक में एकदम साधारण भाषा में बताया जाएगा दोस्तों, एकदम क्लियर कर देंगे उस कंसेप्ट को। और हमने बताया हुआ है कि कंसेप्ट अब 70 दिन 72 दिन 62 दिन 65 दिन में हम लोगों को कंसेप्ट कवर करना है, और कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि डेरिवेशन करके हम लोगों को कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो भैया चलिए, अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा तो आप पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का, ले लीजिए फटाक से इसको।